बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की रेसिपी ना बहुत ही स्पेशल है और उन बहनों के लिए जो घर से बिरयानी का काम करना चाहती हैं। ये एक परफेक्ट रेसिपी है, जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ करेगा, बल्कि ये कहेगा कि ये देग की बिरयानी है, ये घर में बनी हुई बिरयानी नहीं है। तो चलो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। हमेशा की तरह दोस्तों आज की रेसिपी भी बहुत स्पेशल है। मैंने बिरयानी की, पुलाव की, चावलों की, हर तरह की रेसिपी दी है आपको, और आप तमाम दोस्तों को वो बहुत पसंद भी आती है। आज की रेसिपी भी बिल्कुल वैसी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप हमेशा याद करेंगे कि कोई ज़बरदस्ती ना रेसिपी बताइए आपको। सबसे पहले ना हमने पैन में लेना है घी, और इसमें हमने 250 ग्राम प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट कर शामिल करनी है। आपने ये बिरयानी घी में बनानी है। अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो बिरयानी उसमें भी बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा टेस्ट लेना चाहते हैं ना, फुली कमर्शियल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये आप किसी अच्छे ब्रांड के घी में बनाएंगे। और इसमें 250 ग्राम प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो इसमें से हम आधी प्याज इस तरह से एक प्लेट में साइड पर निकाल लेंगे, घी सारा इसका निचोड़ लेंगे, और आधी प्याज हम ऐसे ही गोल्डन पैन में रहने देंगे, जो हम घी में पका रहे हैं उसमें रहने देंगे। और इसमें हमने 1 किलो 1000 ग्राम चिकन शामिल किया। चिकन की बोटियाँ बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो छोटी बोटियाँ बनाकर भी इसको पका सकते हैं। गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा ना, तब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का इसमें हम पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और तेज़ आंच पर इसको हम भूनते जाएंगे। परफेक्ट रेसिपी है, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको चस आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर और तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें, तेज़ वाली हरी मिर्चें पेस्ट बना लिया हमने, और ये शामिल कर दिया। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, 10 अदद हरी मिर्चें पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बनाने के बाद जो गोश्त हम फ्राई कर रहे थे, भून रहे थे, उसमें शामिल कर दिया। जिस ग्राइंडर में हमने पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और उसको भी अच्छे से साफ़ करके इसमें शामिल कर लेंगे, ताकि कोई भी जो रिज़्क है ना वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया। बिरयानी में मिर्च मसाले तेज़ ही अच्छे लगते हैं, फीकी बिरयानी कोई मज़े की नहीं लगती। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करें पिसा हुआ धनिया। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे। ये हम कौरमा तैयार कर रहे हैं। बिरयानी का जो कौरमा बनता है ना, वो तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी इसमें हमने जावित्री डाली, ½ टी स्पून, और इसी तरह ½ टी स्पून हम इसमें जायफल डाल रहे हैं। जायफल और जावित्री हाफ टी स्पून हमने इसमें शामिल किए। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और साथ साथ मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाएंगे। 10 से 15 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तकरीबन 250 ग्राम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया था हमने। फेंटने के बाद दही इसमें शामिल किए। फ्लेम को हम दोबारा तेज़ कर देंगे। अच्छी तरीके से दही को मिक्स करेंगे, और साथ साथ इसको हम पकाते जाएंगे। जब ये बनकर तैयार होगी ना, तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, और ऐसी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होगी कि फ़ौरन ही दिल ललचाएगा खाने के लिए।
कवर कर देंगे हम, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि गोश्त जो है नरम हो जाए, गल जाए। 10 मिनट के लिए हमने कौरमे को रख दिया है। इधर हमने पानी गर्म किया है, सादा पानी गर्म किया है। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी में डाल देंगे, उबलते हुए पानी में डालना है। पानी उबलने से पहले ये मसाले शामिल नहीं करने आपने। इस तरह 6 से 7 हरी मिर्चें ले लेंगे, वो भी ऐसे ही साबुत इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके वो भी शामिल करेंगे। पानी अच्छा सा गर्म होना ज़रूरी है। नमक डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के नमक डालेंगे। हमने इस पानी में बासमती राइस उबालने हैं। आप यही रेसिपी सेले चावल में भी बना सकते हैं। बासमती राइस को आप 90% यहाँ पर उबाल लेंगे। 3 टेबलस्पून नमक डाला है, अच्छी तरह मिक्स किया और तकरीबन आधा घंटा भिगोए हुए चावल बासमती राइस, सुपर कर्नल इस्तेमाल कर लें, कायनात कर लें, या जो आपको अच्छे लगता है, जो ब्रांड अच्छा लगता है। तकरीबन आधा घंटा भीगे हुए चावल शामिल किए और इसको हम उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ना ये उबल जाएंगे, 90% उबल जाएंगे। जब आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना, ये आग पर जो रखा हुआ पानी है, तो 3-4 मिनट में ये चावल 90% उबल जाएंगे। ये देखें, जब उबल जाएं इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे हम, पानी इसका ज़ाया कर देंगे। दूसरी तरफ हमारा जो कौरमा है ना चिकन का, जो हमने बिरयानी का कौरमा तैयार किया, तकरीबन वो भी तैयार हो चुका है। इसमें बिल्कुल लास्ट में हम शामिल कर रहे हैं आधा कप के करीब इमली का पानी। 4-5 इसमें हमने आलू बुखारे शामिल किए हैं ड्राई, और आधा कप इसमें हमने इमली का पल्प बना के ना पानी वो शामिल किया है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें गरम मसाला 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल की। इमली डालकर पकाया नहीं है हमने, सिर्फ लास्ट में हमने इमली शामिल की है। 3-4 आलू बुखारे शामिल किए और 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लिया। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाया, और बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें केवड़ा एसेंस होता है, 3-4 कतरे वो भी शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2 जगह कौरमा निकाल लेंगे हम, आधा कौरमा एक बर्तन में निकाल लेते हैं और आधा जो है जिस पैन में हम पका रहे हैं उसी में रहने देते हैं। चावल बॉईल कर चुके हैं हम 90%। कौरमा बिल्कुल डन हो चुका है। आधा कौरमा ऐसे रहने देंगे। चावलों की तह लगाएंगे ऊपर। जो चावल हमने बॉईल किए ना, वो इस तरह से आधे चावल हम तह लगा देंगे। पुदीना लगाएंगे, पुदीने के पत्ते, ताज़ा पत्ते ले लें आप। 1 किलो चावल में तकरीबन 1 बंच पुदीना लग जाएगा। 4-5 बारीक स्लाइस बना के टमाटर रख देंगे। गोल्डन प्याज, जो हमने शुरू में प्याज गोल्डन की थी, वो थोड़ी सी लगाएंगे। और जो आधा कौरमा बचा है वो इस तरह से हम ऊपर चावलों की तह के ऊपर लगाएंगे। बाकी के चावल हम इस कौरमे पे डाल देंगे। चावलों को अच्छे से सेट कर लेंगे, चम्मच की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें। पुदीना दोबारा से तह लगाएंगे। आप ये बिरयानी इसी अंदाज में बनाएं, इसके स्टेप आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। टमाटर दोबारा से लगाएंगे। इसी तरह दोबारा से हम प्याज लगाएंगे, गोल्डन प्याज जो हमने स्टार्ट में निकाली थी। थोड़े से लेमन भी लगा देंगे, 5-6 स्लाइस लेमन के डाल दें, इससे भी बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बन जाता है। अभी देखें लास्ट में ना हमने फूड कलर लिया, येलो फूड कलर लिया जो बिरयानी का होता है, उसको पानी में मिक्स करके वो भी लगा दिया। गोल्डन प्याज लास्ट में लगा दी, और इसको कवर करके हम तकरीबन 20 मिनट का दम लगाएंगे। 20 मिनट का दम लगाएंगे। 20 मिनट के बाद बिरयानी की ये कंडीशन है। कवर रिमूव कर दिया।
ज़बरदस्त इसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। बिरयानी हमने डिश आउट कर ली है। आप ये रेसिपी फ़ॉलो करें, अपने कस्टमर्स को बेचें, घर से बनाकर बेचें और अपने भाई जुगनू को हमेशा दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।